हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2023 हीरो एक्सट्रीम 160R 4V विथ 2023 बजाज पल्सर N160। और दोस्तों यहां पर दोनों ही 160 सीसी की ऑफरिंग आप लोगों को दिख रही है। कुछ चीजें डिफरेंट मिलेगी आपको दोनों में, कुछ चीजें सिमिलर भी है। तो ये जो कॉमन सी डाउट बनी हुई है कौन सा खरीदना सही होगा, यही जो डाउट है आज मैं आप लोगों की दूर करने की कोशिश करूंगा। प्राइस, फीचर, माइलेज, स्पेसिफिकेशन सबके बारे में बात करेंगे ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि दोनों में से कौन सा बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर एंड जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स ताकि कंपैरिजन में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर बजाज या हीरो की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए दोस्तों कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर कंपैरिजन की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं दोनों में क्या कलर वेरिएंट्स आप लोगों को मिलती है। अगर आप लोग N160 में देख रहे हैं 4 कलर मिल जाती है, कैरिबियन ब्लू, टेक्नो ग्रे, रेसिंग रेड, देन ये ब्रुकलिन ब्लैक कलर। सिंगल चैनल में आप लोगों को सिर्फ ये जो ब्रुकलिन ब्लैक कलर है वो देखने में नहीं मिलती है, और डुअल चैनल में आप लोगों को यहाँ पर जो टेक्नो ग्रे कलर है वो यहाँ पर देखने में आपको नहीं मिलेगी। तो ये मैंने आपको कलर वेरिएंट के बारे में बता दिया फॉर N160। अब अगर आप लोग यहाँ पर एक्सट्रीम पे आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलती है। बेस वेरिएंट में आप लोगों को ब्लैक और रेड कलर की मतलब एक कॉम्बिनेशन में कलर देखने में मिलेगी। देन आप लोगों को जो मिड वेरिएंट है वहाँ पर आप लोग को मैट स्लेट ब्लैक कलर देखने में मिलती है। और ये टॉप मॉडल, ये वाली जो कलर आप लोग देख पा रहे हैं, ये है नियॉन शूटिंग स्टार। इसके अलावा मिड मॉडल में जो मैट स्लेट ब्लैक कलर मिल रही थी वो मैट स्लेट ब्लैक कलर यहाँ पर भी आपको मिलेगी, लेकिन सिर्फ आपको यूएसडी यहाँ पर अलग से लगी हुई देखने में मिल जाती है। तो कलर वेरिएंट के मैंने बता दिया है। एक्सट्रीम में 3 कलर, N160 में आप लोग को 4 कलर मिलते हैं। बाकी कौन सी बाइक पे कौन सी कलर आप लोग को ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने स्क्रीन पर देख लिया, बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। अब मैं आप लोग को प्राइस के बारे में बता दूं दोस्तों। N160 में अगर आप लोग जा रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को करीबन 1,55,000 से 1,60,000 तक पे करना होता है। एक्सट्रीम में जब आप आ रहे हैं तो 1,66,800 रुपीज़ तक आप लोग को यहाँ पर पे करना हो रहा है। तो मान के चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर 1,60,000 आप पे करें और यहाँ पर 160 मतलब 1,67,000 तक आप पे करें, तो 7,000 रुपये तक आपको डिफरेंस देखने में मिल रहा है दोनों ही बाइक में। अब बात करते हैं प्राइस वेरिएशन के हिसाब से आप लोग को चीज़ें यहाँ पर कंपनी ऑफर क्या क्या करा रही है। सबसे पहले अगर आप लोग की देख ले दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से हीरो की जो की है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाती है, जो कि वेव की नहीं है। अगर आप लोग पल्सर में आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी आप की देख सकते हैं, कुछ इसी तरीके से आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। यहाँ पर भी आपको वेव की देखने में नहीं मिलती है। और अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो फ्रंट व्यू है उसके बारे में बात करते हैं। दोनों में आप देख सकते हैं कंप्लीट एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है वो आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। लेकिन जब आप इसको यहाँ पर ऑन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कोई हलचल आपको समझ में नहीं आ रही है तब तक, जब तक आप इसकी इग्निशन को यहाँ पर ऑन नहीं कर रहे हैं। जैसे आप इग्निशन को ऑन कर रहे हैं, यहाँ पर एलईडी डीआरएल और प्रोजेक्टर आपको जलती हुई दिखेगी। अगर आप प्रोजेक्टर को ऑफ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग को यहाँ पर एक अलग सी यहाँ पर जो स्विच है वो आपको देखने में मिल रही है, तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। और प्रोजेक्टर में ही आप लोगों को यहाँ पर जो हाई बीम लो बीम है वो आप कुछ इस तरीके से ऑपरेट बिल्कुल कर पाएंगे। और पास लैम्प का जो स्विच है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, तो कुछ इस तरीके से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब इसको दोस्तों कर देते हैं बंद। एक चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को ये बल्ब की जो टर्न सिग्नल है वो आप लोगों को मिल रहा है, जो कि फ्लेक्सिबल है। अब दोस्तों आता है एक्सट्रीम पर बात करते हैं। जैसे आप यहाँ पर इसको ऑन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एलईडी डीआरएल आपको जल रही है और एलईडी ब्लिंकर्स तो आपको मिल रही है, साथ ही यहाँ पर आपको हैजार्ड लैम्प का ऑप्शन भी देखने में मिलता है। और जैसे ही आप इसकी इग्निशन को ऑन करते हैं, हाई बीम लो बीम अगर आप चाहें तो यहाँ से भी आप बिल्कुल इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। पास लैम्प का भी जो स्विच है वो भी आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों अब इसको कर देते हैं बंद। तो आप लोगों ने ये देख लिया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब अगर आप लोग इसकी फ्रंट व्यू देख रहे हैं दोस्तों, सस्पेंशन आप लोग को N160 में 31 mm और 37 mm, 31 फॉर सिंगल चैनल, 37 फॉर दिस डुअल चैनल। टेलीस्कोपिक फोक आपको देखने में मिलता है। लेकिन जब आप यहाँ पर एक्सट्रीम में आ रहे हैं दोस्तों, तो 37 mm के ये जो KY मतलब कायबा कि आप लोग को यहाँ पर ये जो USD फोक है वो देखने में मिल रही है। रिफ्लेक्टर कुछ यहाँ पर आपको मिल जाती है और यहाँ पर भी आप लोगों को N160 में कुछ इस जगह में आपको देखने में मिलती है। तो यहाँ पर भी एक डिफरेंस है। अब अगर दोस्तों यहाँ पर बात की जाए अबाउट द मडगार्ड, तो दोनों में ही काफ़ी तगड़ी है, फाइबर की है, लेकिन यहाँ पर आपको डुअल फ्लैप में देखने को मिल रही है, तो ये एक डिफरेंस है। देन अगर आप लोग चक्के के बारे में देख रहे हैं दोस्तों, तो दोनों में ही आप लोगों को 100/80 सेक्शन की जो टायर है वो देखने में मिल रही है। लेकिन एक चीज़ आप लोग देखिए, दोनों में ही आप लोगों को 17 इंच की जो एलॉय व्हील है वो देखने में मिलती है, लेकिन दोनों की जो डिज़ाइन है वो अलग है। तो किसकी आप लोगों को ज़्यादा सही लग रही है, बिल्कुल आप नीचे कमेंट कीजिएगा। अब दोस्तों अगर सेफ्टी के बारे में बात करी जाए, तो दोनों के पास ही सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग N160 में आते हैं तो यहाँ पर कंपनी डुअल चैनल ABS का भी ऑप्शन प्रोवाइड कराती है, जो कि आपको एक्सट्रीम में देखने में नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, जब मैंने हीरो के ऑफिशियल्स के साथ बात करी थी अबाउट द टाइम ऑफ इट्स लॉन्च, तो उन्होंने कहा था कि शायद नेक्स्ट अपडेट में आप लोगों को यहाँ पर एक्सट्रीम में डुअल चैनल ABS का भी ऑप्शन देखने में मिल सकता है नेक्स्ट अपडेट में। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन अभी तक के लिए सिर्फ डुअल चैनल ABS आपको N160 में ही मिल रही है, ठीक है, अगर इन दोनों वेरिएंट में अगर आप
कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अब मैं अगर आपको यहाँ पर दोस्तों ब्रेकिंग के बारे में बताऊँ तो एक्सट्रीम में आप लोगों को यहाँ पर फ्रंट में 276 mm की जो पेडल डिस्क है वो मिल रही है। अब ये पेडल डिज़ाइन है तो ब्रेकिंग के टाइम पे जो यहाँ पर हीट जनरेट होती है उसको बाहर फेंकने में पेडल डिज़ाइन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बाकी आप लोग को यहाँ पर ये जो कैलिपर वगैरह है वो तो मिल ही रही है। एबीएस का रिंग भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। वही एडवांटेज आप लोगों को यहाँ पर एनमो सिस्टम में थोड़ी सी मिलती है क्योंकि सिंगल चैनल में 280 mm की और यहाँ पर आप लोगों को डुअल चैनल में 300 mm की बड़ी सी डिस्क मिलती है। एबीएस का रिंग भी आप लोग को मिल रहा है और ये ग्रेमिका की कैलिपर आपको मिल रहा है। मतलब काफ़ी प्रीमियम जो बाइक्स उसमें ये यूज़ की जाती है जो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रहा है। तो दोनों ही बाइक की जो फ्रंट व्यू थी वो मैंने पूरी तरीके से आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। और अब बात करते हैं दोनों ही बाइक की पावर हाउस के बारे में, बेसिकली इंजन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एनमो सिस्टम में आप लोग को 164.82 सीसी SOHC 2 वाल्व ए ऑयल कूल फुल इंजेक्टेड इंजन मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, गौर कीजिएगा ये 2 वाल्व है। पावर फिगर्स के बारे में अगर बात करी जाए तो 16 PS की मैक्स पावर और 14.65 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलती है। और टॉर्क ऑन डिमांड मतलब 3.5 से 8.5 9,000 RPM तक आप लोग को मैक्सिमम जो टॉर्क है वो देखने में मिलती है। तो पावर की कमी आप लोगों को इस आरपीएम रेंज में नहीं होनी चाहिए, ऐसी कंपनी का मानना है। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं किक स्टार्ट वगैरह आप लोगों को दोनों ही बाइक में देखने में नहीं मिलेगी। और यहाँ पर आप लोगों को फाइबर की जो इंजन काउल है वो देखने में मिलेगा जो कि काफ़ी तगड़ी है। देन अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों एक्सट्रीम की बात करते हैं, यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस आपको देखने में मिलेगा। यहाँ पर आप लोग को 163.2 सीसी SOHC 4 वाल्व ऑयल कूल, जी हाँ दोस्तों 2 वाल्व थी, ये 4 वाल्व है। वहाँ पर भी ऑयल कूल था, यहाँ पर भी आपको ऑयल कूल जो है वो देखने में मिल रही है। बाकी फ्यूल इंजेक्शन तो यहाँ पर है ही। पावर फिगर्स यहाँ पर आपको थोड़ी सी ज़्यादा ही देखने में मिलेगी। 16.9 PS तक की मैक्स पावर आप लोग को मिल रही है। लेकिन हाँ टॉर्क अगर आप लोग देखते हैं तो 14.6 न्यूटन मीटर तक की है और वहाँ पर 14.65 थी। तो कह सकते हैं 0.05 न्यूटन मीटर मैक्स जो टॉर्क है वो आप लोग को यहाँ पर कम मिले, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल ही मैटर नहीं करती है। ठीक है, 0.05 न्यूटन मीटर बिल्कुल ही मैटर नहीं करेगी। बाकी 4 वाल्व स्टिकरिंग आपको मिल रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंजन काउल वगैरह भी आप लोगों को फाइबर की मिल रही है और तगड़ी यहाँ पर भी आपको मिल रही है। बाकी टॉर्क ऑन डिमांड जैसी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर जो एनमो सिस्टम में मिल रहा था, कंपनी ऐसे कुछ क्लेम यहाँ पर नहीं करती है। एक चीज़ आप देखिए, ये जो साइड स्टैंड है और जो मेन स्टैंड है आप लोगों को दोनों ही बाइक में मिल रही है और दोनों ही बाइक में आप लोगों को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर जो है वो भी मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं ऑन रोड आपकी जो सेफ्टी है वो और भी ज़्यादा इन्हांस बिल्कुल हो जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों अब बात करते हैं अबाउट द रियर सेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको साड़ी गार्ड तो मिल रही है लेकिन फुटरेस्ट वगैरह नहीं है। लेडीज़ यहाँ पर भी एनमो सिस्टम में भी सेम है, साड़ी गार्ड तो है लेकिन फुटरेस्ट वगैरह आपको देखने में नहीं मिलती है। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर ये फुटरेस्ट वगैरह देखना चाहिए, राइडर हो पिलियन हो, क्वालिटी आप लोग को यहाँ पर सही मिल रही है। अगर आप लोग एनमो सिस्टम में आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये फ्लेक्सिबल है और यहाँ पर भी क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी ही मिल रही है। दोनों ही बाइक की जो रियर सेक्शन है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। दोनों ही बाइक में अगर आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल रियर सेक्शन आप देखिए, यहाँ पर आप लोग को 130/70 सेक्शन की मिल रही है। अगर आप लोग एनमो सिस्टम में आ रहे हैं यहाँ पर भी 130/70 सेक्शन की टायर मिल रही है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, आप लोगों को एक्सट्रीम में ये रेडियल टायर देखने को मिल रही है। तो आप कह सकते हैं रेडियल टायर अगर है तो रोड के साथ ग्रिप थोड़ी अच्छी बनती है, इंजन आपकी सेफ्टी बढ़ती है। तो यहाँ पर ये एक प्लस पॉइंट है और ये चीज़ आप लोग को एनमो सिस्टम में नहीं मिलेगी। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अलॉय व्हील है, आप लोगों ने शायद अभी तक कमेंट कर दिया होगा कि कौन सा ज़्यादा खूबसूरत है। और अगर आप लोग ब्रेकिंग देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग को 220 mm की जो पेडल डिस्क है वो मिल रही है। तो यहाँ पर थोड़ी सी एडवांटेज है पल्सर के पास। यहाँ पर आप लोग को 230 mm की ये जो डिस्क है वो मिल रही है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ABS का रिंग है वो भी आपको देखने में मिल रहा है, कैलिपर तो है ही। और वहाँ पर आप लोग को 7 स्टेप एडजस्टेबल जो मोनोशॉक सस्पेंशन एक्सट्रीम में वो आपको देखने में मिल रहा है। मोनोशॉक आपको यहाँ पर भी देखने में मिल जाएगी। अब अगर दोस्तों आप देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोगों को ये जो LED टेल लैम्प है वो देखने में मिल रही है। और एक्सट्रीम में आप लोगों को कुछ स्मोकी टाइप का आप लोगों को यहाँ पर ये टेल लैम्प देखने में मिलती है। देन यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो LED टर्न सिग्नल्स है वो मिल रही है और यहाँ पर आप लोगों को जो बल्ब की टर्न सिग्नल है वो देखने में मिलती है। साथ ही अगर आप लोग ये ग्रैब हैंडल देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को स्प्लिट मिल रही है। यहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ग्रैब हैंडल आप लोग को स्प्लिट देखने में मिलती है। की ऑन करते से ही यहाँ पर टेल लैम्प ऑन हो जाती है, लेकिन जब तक आप इग्निशन ऑन नहीं करते हैं यहाँ पर जो टेल लैम्प है उसको आप ऑन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह कुछ इस तरीके से है और यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह सेटअप पूरा इस तरीके से आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको टायर हगर मिल रही है एनमो सिस्टम में, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ टायर हगर नहीं है। उसके अलावा आप लोग को ये जो पोर्शन है वो देखने में मिल जाता है। अब दोस्तों दोनों ही बाइक की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी आप लोग सुन लीजिए। शुरू करते हैं विद एक्सट्रीम 160R 4V। तो दोस्तों इसकी आवाज़ आप लोगों ने सुन ली है, बाकी मेटालिक आप लोगों को मफलर कवर मिल रही है, इसकी आवाज़ आप लोगों ने सुन ली है। और अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अबाउट N1 160 और यहाँ पर आप लोग को ये आप देख सकते हैं आप लोग को अंडरव्हील एग्जॉस्ट मिल रही है। तो
दोस्तों आवाज़ इसकी भी आप लोगों ने सुन ली है, किसका लुक वाइज आप लोग को ज़्यादा सही लग रही है, किसकी आवाज़ आप लोग को ज़्यादा सही लग रही है, बीसीआर किसकी है, बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। ये डिसीजन मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। और अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ही बाइक की यहाँ पर डायमेंशंस के बारे में। सीट हाइट अगर आप लोग देखते हैं तो दोनों ही बाइक में आप लोग को 795 mm तक की मिलती है। दोनों ही बाइक आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को जो स्प्लिट सीट है वो ऑफर करती है। बाकी पल्सर की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पर आपको मिलता है। यहाँ पर भी आप लोगों को स्प्लिट सीट मिल रहा है, जहाँ पर आप लोगों को 160R की जो ब्रांडिंग है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। कुशनिंग वगैरह अगर आप लोग देखते हैं तो नॉट वेरी सॉफ्ट, लेकिन कंफर्टेबल है और लॉन्ग राइड्स के लिए प्रेफरेबल है। 5'4" तक की हाइट दोनों ही बाइक को मैनेज करने के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी है। और पकड़ के बैठने के लिए जो ग्रैब हैंडल है वो तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता ही दिया है। एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहूँगा दोस्तों, दोनों ही बाइक की जो फिट एंड फिनिश अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को बहुत ज़्यादा शिकायत का मौका कंपनी के हिसाब से आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर N160 में भी ठीक ठाक है। ये थोड़ी और बेटर हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं कि ख़राब है, ये भी आप लोगों को ठीक ठाक ही देखने में बिल्कुल मिल जाती है। ठीक है, पैनल गैस वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है। देन अगर आप लोग टैंक देखते हैं दोस्तों तो पल्सर में आप लोग को 14 लीटर की मिलती है और एक्सट्रीम में यहाँ पर आप लोग को 12 लीटर की देखने में मिलती है। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को फाइबर की मिल रही है। और पल्सर में अगर आप लाते हैं तो सिर्फ ये टैंक काउल फाइबर की है, लेकिन टैंक आप लोगों को मेटल की ही देखने में मिलती है। एक एग्जैक्ट बात मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आप लोग ये एक्सट्रीम में भी आ रहे हैं तो यहाँ पर ये जो टैंक आप देख रहे हैं अंदर में जहाँ पर पेट्रोल स्टोर हो रही है वो भी आप लोगों को मतलब मेटल की देखने में मिलती है। तो गाड़ी गिरने से टूट सकती है, मतलब पेट्रोल टैंक वैसा नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर 14 लीटर, यहाँ पर 12 लीटर और 45 किलोमीटर तक की माइलेज दोनों ही आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ के बारे में, तो वो है इसकी ये E20 कंपैटिबिलिटी। बाकी अगर आपको कंप्लेन वगैरह लॉन्च कराना है तो उसकी भी सुविधा आपको मिल रही है, कितने पे सर्विस कराना है वो भी यहाँ पर लिखी है। अब ये E20 है तो दो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। एक तो यह है कि OBD2 कंप्लाइंट है, मतलब BS6 Phase 2 की जो एमिशन नॉर्म है उसको बिल्कुल मानती है, तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। साथ ही क्योंकि E20 है तो भविष्य में कभी अगर 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल से बनने वाली फ्लेक्स फ्यूल अगर कभी इंडियन मार्केट में आती है तो उस फ्यूल के साथ भी दोनों ही इंजन आराम से रन कर जाएगी। बाकी अभी जो नॉर्मल आप लोगों को फ्यूल मिलती है उसके साथ भी दोनों ही इंजन आराम से रन करेगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो दोनों ही बाइक आप कह सकते हैं कि फ्यूचर रेडी है। अब मैं आप लोग को बताना चाहूँगा ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। दोनों ही बाइक के पास 165 की ग्राउंड क्लियरेंस है, तो इसमें भी बिल्कुल भी आपको चेंज देखने में नहीं मिलेगी। साथ ही अगर आप लोग वेट देखते हैं दोस्तों तो पल्सर के पास थोड़ी सी भारी वेट है। अगर आप लोग सिंगल चैनल में जाते हैं 152 किलोग्राम, डुअल चैनल में 154 किलोग्राम, और वही अगर आप लोग एक्सट्रीम में आ रहे हैं तो यहाँ पर इसकी जो बेस मॉडल है वहाँ पर 144 किलोग्राम, और यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हैं तो मतलब ये टॉप मॉडल में तो ये 145 किलोग्राम है। तो आप कह सकते हैं कि करीबन दोनों अगर टॉप मॉडल को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो करीबन 9 किलोग्राम तक की यहाँ पर डिफरेंस देखने में मिलती है। अब दोस्तों देखिए, ये 9 किलोग्राम हल्की भी है, पावर फिगर्स भी थोड़ी ज़्यादा है, 4 वैल्व भी है, तो आप कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस आप लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतर महसूस हो सकती है। मैं सिर्फ परफॉर्मेंस कह रहा हूँ, इंजन के हिसाब से, ओवरऑल हैंडलिंग में नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वो तो डिपेंड करता है, और किसकी हैंडलिंग कैसी है, किसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए राइड कंपैरिजन वाली वीडियो चैनल पर लाने वाला हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज मत भूलिएगा, ताकि कोई भी चैनल से जुड़ी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए और आप लोग इसकी राइड कंपैरिजन भी देख पाएं। और अब अगर मैं आप लोगों को कहूं दोस्तों अबाउट द हैंडल बार, तो यहाँ पर आप लोग को नॉर्मल से ही देखने में मिलती है। पास लाइट का स्विच यहाँ पर आप लोग को मिलता है, ये हाई बीम लो बीम है, टर्न इंडिकेटर्स, देन यहाँ पर आपको हॉर्न भी मिल रही है जो कि डिसेंट है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है। देन हीरो की ब्रांडिंग आपको मिल रही है। स्टार्ट स्टॉप मतलब इंजन कील स्विच और इंजन स्टार्ट जो स्विच है उसको यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया, और ये हैजार्ड लैम्प का स्विच है, मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है। देन यहाँ पर अगर इसको ऑफ करके ऑन करी जाए दोस्तों, बाकी मैं कह दूँ डिजिटल तो है, साथ ही ब्लूटूथ एनेबल्ड भी है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर आप लोगों को जो सर्विस इंडिकेटर है, मोबाइल अगर आप जोड़ के रखते हैं हीरो की ऐप के साथ, डाउनलोड इंस्टॉल करके इस मोबाइल के साथ ब्लूटूथ के सहारे, तो आपको फ़ोन की जो बैटरी स्टेटस है, कॉल SMS अलर्ट वगैरह वो भी आप लोगों को दिख जाएगी। देन आप लोग को टैकोमीटर दिख रहा है, स्पीडोमीटर दिख रहा है, गियर पोजिशन सेंसर दिख रहा है, टाइम दिख रहा है, फ्यूल गेज सेंसर दिख रहा है, ओडोमीटर आप लोगों को दिख रहा है। और अगर आप इस मोड बटन का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर ये ट्रिप A, ट्रिप B और आप लोगों को यहाँ पर ओडोमीटर दिख रही है। अगर आप मोड बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप चाहें तो ये जो ब्राइटनेस है इसको भी अगर आप सेट करते हैं तो वो भी आप देखिए, ये देखिए आप थोड़ी घटा सकते हैं या थोड़ी बढ़ा भी आप यहाँ पर बिल्कुल सकता है। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है, जो कि ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है हैंडल बार के साथ। वही अगर आप लोग N160 में जाते हैं दोस्तों, तो ये जो हैंडल है ना थोड़ी सी ज़्यादा आपको अंदर इंक्लाइंट देखने में मिलेगी, तो थोड़ी सी वो आपको जो क्लिप ऑन हैंडल बार है उस तरीके की फील देती है। ये जो क्लच है यहाँ पर काफ़ी हल्की है, इसके मुकाबले अगर आप लोग एक्सट्रीम में जा रहे थे तो वो थोड़ी सी मिड साइड पर है, लेकिन ये काफ़ी सॉफ्ट है। देन आप लोग को यहाँ पर ये पास लाइट मिल रही है, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स, और हॉर्न यहाँ पर भी डिसेंट है, बहुत ज़्यादा लाउड में नहीं कहूँगा। देन यहाँ पर आप लोग को ये
इंजन किल स्विच मिल रही है। देन यहाँ पर ये प्रोजेक्टर ऑन ऑफ का स्विच मिल रहा है और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच मैंने आप लोगों को एग्जॉस्ट साउंड जो दोनों ही बाइक की सुना दी है। देन यहाँ पर एक चीज़ और खास है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को ये चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है, चार्जिंग पोर्ट। देन यहाँ पर दोस्तों एक बार इसको दोबारा अगर ऑफ करके ऑन करी जाए तो आप देख सकते हैं पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग मिल रही है, पूरा एक बार ये स्वाइप भरती है, जो कि पल्सर की एक सिग्नेचर स्टेप आप कह सकते हैं। देन आप लोग को यहाँ पर ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर प्रेशर सेंसर, टैकोमीटर, टाइम आप लोग को मिल रहा है, फ्यूल का सेंसर आपको मिल रहा है, बैटरी इंडिकेटर, देन मैल फंक्शन लाइट वगैरह चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही है। मोड का बटन इस्तेमाल करने से आप देख लीजिए यहाँ पर आपको ओडोमीटर के बाद ट्रिप 1, ट्रिप 2, डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह चीज़ें भी आपको यहाँ पर दिखती है। एबीएस का सेंसर, न्यूट्रल पोजीशन सेंसर, टर्न इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ आप लोग को यहाँ पर इंडिकेट करती हुई दिख जाएगी। और अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर मिरर्स देख रहे हैं तो दोनों ही बाइक की जो मिरर है आप लोगों को काफ़ी बढ़िया जो रियर व्यू है वो भी बिल्कुल निकाल कर दे देती है। तो दोस्तों पूरी तरीके से दोनों ही बाइक के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बातें कर ली हैं कि किसमें आप लोग को चीज़ें क्या देखने में मिलती है। और अब 70 की घड़ी, और इसमें मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि कौन सी बाइक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। देखिए दोस्तों, स्पेसिफिकेशन वगैरह तो सब कुछ सही है, लेकिन एक मैं शॉर्ट में अगर आपको बताऊं कि खरीदना आपको कौन सा चाहिए, तो देखिए अगर आपको ये चाहिए था कि भाई मेरे लिए सेफ्टी सबसे ज़्यादा मैटर करती है, डुअल चैनल एबीएस मुझे चाहिए, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मुझे चाहिए क्योंकि मैं रात में ट्रैवल करता हूँ, माइलेज भी मुझे अच्छी चाहिए, पल्सर आपको चाहिए थी, और वो जो मतलब वो कांटा जो घूमती है, जो थ्रिल प्रोड्यूस करती है मीटर कंसोल में, ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए माइलेज के साथ 40 से 45 किलोमीटर्स तक की माइलेज, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बीच में अगर आपकी बजट अराउंड 1,55,000 से 1,60,000 के बीच में थी, तो मेरे ख्याल से सेफ्टी के लिए आप लोगों को पल्सर N160 बिल्कुल लेनी चाहिए, काफ़ी बढ़िया बाइक है। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये चाहिए कि भाई सिंगल चैनल एबीएस मेरे लिए सही है, मुझे थोड़ा सा और स्पोर्टी बाइक चाहिए, मतलब हैंडलिंग आप लोगों को और बेहतरीन चाहिए, यूएसडी फोक आपको चाहिए थी, ठीक है, आप लोगों को 4 वाल्व इंजन चाहिए था ताकि आप लोगों को एक्सेलरेशन वगैरह थोड़ी सी और बेहतरीन मिल सके, सीट वगैरह आप लोगों को थोड़ी सी और स्पोर्टी दिखनी चाहिए थी, ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल चाहिए था कि आप लोगों को यहाँ पर जो कॉल एसएमएस अलर्ट वगैरह है वो सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सके ज़्यादा स्पीड के साथ, लेकिन माइलेज भी आपको अच्छी चाहिए थी 40, 42, 45 किलोमीटर तक की, और बजट आप लोगों को करीबन 1,65,000 से 70,000 तक के बीच में आपको अलाउ कर रही थी, ठीक है, एलईडी हेडलैम्प वगैरह के साथ भी अगर आपको बाइक चाहिए थी, तो मेरे ख्याल से जो एक्सट्रीम 160R 4V है ये आप लोगों को लेना सही होगा, क्योंकि कंपनी यहाँ पर क्लेम करती है कि ये आप लोगों को 160cc सेगमेंट में सबसे फास्टेस्ट बाइक बिल्कुल प्रोवाइड कर रही है कंपनी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से दोस्तों आप यहाँ पर एक्सट्रीम 160R 4V को बिल्कुल चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन दीज टू बाइक्स। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कौन सी बाइक आप लोगों के लिए ज़्यादा सही होगी, वैल्यू फॉर मनी आप लोगों को कौन सी बाइक ज़्यादा महसूस होती है, बिल्कुल नीचे आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे एक नया वीडियो में इसी तरीके की एक नया और इंटरेस्टिंग बाइक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।